नमस्कार दोस्तों। त्योहार का सीज़न है और सर्दी का भी आगाज़ हो चुका है। त्योहार पर हम अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारियों में जाते हैं। वहाँ पर हम अनेक मिठाइयाँ और चिकनाई युक्त भोजन करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और उसका नतीजा होता है हमारे गले में खराश या खांसी का हो जाना। उसके लिए हम घर पे आकर कई होम रेमेडीज़ करते हैं, कई काढ़े बनाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत कुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसे मेरी माँ अक्सर हम सबको देती थी और हम बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। मैं भी अपने बच्चे को बस वही बना करके देती हूँ और घर में बड़े हैं वो भी इसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस आयुर्वेदिक दवाई को हम घर में कैसे बना करके तैयार करते हैं। उसके अलावा ये सभी चीज़ें हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध रहती हैं और इसके लिए हमें बहुत टाइम तक कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बस एक बार बना कर रख लो और आराम से जब कभी आपको कोई दिक्कत हो तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है। साथ में मैंने ये लौंग ली है। लौंग भी हम किचन में रखते हैं क्योंकि गरम मसाले में हैं, सर्दियों में चाय बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ये दालचीनी ली है। दालचीनी भी इजीली हमारे किचन में अवेलेबल रहती है। और ये है पीपर। देखिए पीपर इस तरीके की होती है। सर्दी जुकाम में जो काढ़ा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये है दाना मेथी। दाना मेथी भी हम सबके किचन में होती है। और ये मैंने 50 ग्राम ड्राई जिंजर पाउडर लिया है। यदि आपके पास साबुत सौंठ है तो उसे भी हम पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये दवाई ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने सभी सामग्री को 50-50 ग्राम लिया है। जब भी आप इस मेडिसिन को बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें सभी सामग्री समान मात्रा में होनी चाहिए। मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मुझे उनको भी देना है। तो आप जितना बनाना चाहें उतनी सामग्री लीजिए। और ये सौंठ क्योंकि पिसी हुई है मैंने ये अलग रख ली है। बाकी ये दालचीनी वगैरह है इनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन्हें मैं ग्राइंडर में पीसूँगी। पल्स मोड में पीसना है और एक छलनी में निकाल करके इसे इस तरीके से छान लूँगी। देखिए मैं इसे छान रही हूँ और ये छानने के बाद ये नीचे बारीक पाउडर निकल आया है और ऊपर जो ये मोटा मोटा हिस्सा रह गया है इसे मैं दोबारा पीसूँगी, उसमें इसे इस्तेमाल कर लूँगी। सेम इसी तरीके से बाकी बची हुई जो भी हमारी सामग्री है उसे हम पीस करके छलनी में डाल लेंगे और छान लेंगे। देखिए बारीक हिस्सा इसका अलग हो गया है। अब जो ये मोटा हिस्सा बचा है इसमें हम जो ड्राई जिंजर पाउडर है यानी कि पिसी हुई सौंठ है उसे डालकर भी छान लेंगे। देखिए सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर को हमने छलनी में डाल लिया है और इसी के साथ हम अच्छी तरह से छान लेंगे। क्योंकि ये ड्राई जिंजर पाउडर है इसमें कुछ लम्स हैं उसे हम हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है और इसे दोबारा हमने छान लिया है। जब तक बारीक पोर्शन नीचे निकलता जाएगा हम इसे छानते रहेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से छान करके अलग कर लिया है। देखिए ये मोटा मोटा हिस्सा जो है अलग, इसे हम अलग कर लेंगे। ड्राई जिंजर पाउडर को यानी कि सौंठ पाउडर को छानने के बाद हम इस सामग्री में अच्छी तरह से मिला लेंगे। लेकिन ये अच्छी तरह से सभी सामग्री के साथ एकसार हो जाए उसके लिए हम इसे दोबारा छलनी में डाल करके छान लेंगे। देखिए मैं इसे दोबारा छान रही हूँ। ऐसा करने से सभी सामग्रियाँ एकजुट हो जाएंगी और हमारी जो दवाई है वो परफेक्ट बन करके तैयार होगी। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अभी बाकी का जो ऊपर मोटा थोड़ा सा पोर्शन बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम कटोरी में अलग रख लेंगे। इसे हम चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या जब कभी आलू गोभी या आलू की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे उसमें गरम मसाले की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ी हमारी बेहद स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। लीजिए हमारी किचन में ही हमारी सर्दी खांसी की दवाई बन करके तैयार है। इसे अभी हम एक डोंगे में निकाल करके रख लेंगे।
2-3 घंटे इसी तरह कपड़े से ढककर रखेंगे। उसके बाद हम किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। जब कभी घर में किसी मेंबर को खांसी, खराश या सर्दी की शिकायत हो तो जो एडल्ट्स हैं उनको आधा चम्मच शहद में मिला करके देंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, इस दवाई को लेने से आधा घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और लेने के बाद भी आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना है। यदि आपको ज़्यादा सर्दी खांसी है तो इसे आप दिन में 3 बार लीजिए, नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद। जब आराम आ जाता है तो सिर्फ सोते समय ही इसका इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को हम चौथाई चम्मच से भी आधा शहद में मिला के दे सकते हैं और बड़े हैं वो आधा चम्मच इसे ले सकते हैं। हम हमारी किचन में तैयार होने वाली इस दवाई को बचपन से लेते आए हैं। इसमें काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि इनमें से कोई चीज़ आपको नुकसान करती है तो आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आप अपनी किचन में इस दवाई को ज़रूर बनाएं। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, इस दवाई को बनाते समय जो हमने 6 सामग्री ली हैं वो सभी बराबर मात्रा में लेनी है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। यदि आपको मेरी ये होम रेमेडी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।